भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में आदिवासियों को गुमराह करते हुए इन्हें भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी पहचान और अस्तित्व को भी धूमिल किया जा रहा है। आज रांची में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भाजपा आरएसएस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि भाजपा आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए जाने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन आदिवासियों की आंख में धूल झोंक कर आरएसएस के एजेंडों पर काम कर रही है। गीताश्री ने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनकी मंशा संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का है। कहा कि देश भर में डिलिस्टिंग के माध्यम से जबरन आदिवासियों का धर्मांतरण का रास्ता खोला गया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ आयोजित जनजातीय सम्मेलन और अपने आंदोलन पर भी चर्चा की। देखिए, डिलिस्टिंग की जो बात को सबसे सर्वप्रथम जो है जनजातीय सुरक्षा मंच जो भाजपा प्रायोजित है, आरएसएस प्रायोजित है, इनके द्वारा जो उठाया गया कि जो मतलब वैसे आदिवासी जो ईसाई बन गए हैं, अगर वो घर वापसी हिंदू धर्म में नहीं करते हैं तो उनको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। एक तरफ तो ये धर्मांतरित आदिवासियों की मतलब ईसाइयों की बात करते हैं, दूसरे तरफ ये खुद ही हिंदू धर्म की वकालत करते हैं, अपने मूल धर्म की वकालत नहीं करते हैं। और ये जो सारा पिछले साल से ही शुरू हुआ, देश भर के विभिन्न कोनों में जाके इन्होंने किया, अंततः इन्होंने शायद झारखंड में ही इन्होंने इसका जो है ग्रैंड फिनाले किया। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से इस बात को देखा और समझा है कि किस तरह से इन लोगों ने डिलिस्ट कर दिए हुए आदिवासी को इस बात से गुमराह किए रहने के लिए कि हम लोग जो है आप लोग जो आपका अधिकार छीन रहा है जो ईसाई, उसके खिलाफ हम लोग काम कर रहे हैं, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि उल्टा ये है कि इन्होंने हमारा इस देश के नागरिक कहलाने का भी हक छीन लिया है। आदिवासी जो अपनी इतिहास, अपनी परंपरा, संस्कृति, भाषा, अपनी सभी उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, बहुत प्यार करता है, आज के डेट में उसका अस्तित्व दस्तावेजों से मिटा दिया गया है। प्रमाण ये है कि 2021 का जो प्रस्तावित जनगणना का प्रपत्र जो हमारे हाथ में, आप लोगों को भी इसकी कॉपी दी गई है, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन का कोड है, मगर आदिवासी जिसके पास अदर्स और अन्य का कोड जो था वो हटा दिया गया। 7वां कोड जो था हमारा क्रमांक नंबर पे, उसको हटा दिया गया। अभी फिर पिछले साल जैक के द्वारा जो एक ऑनलाइन फॉर्मेट अपलोड किया गया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसमें ये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन वो था, उसमें इन्होंने जो है हमारा कोड हटा दिया गया है। झारखंड 5वीं अनुसूची का एक आदिवासी राज्य है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन के लिए कोड है, मगर आदिवासियों के लिए कोई कोड नहीं है। तो इससे हम क्या समझे? ये कंफर्म करता है इस बात को कि इन्होंने हमारा कॉलम कोड पूरी तरह से हटा दिया है और हमें जबरन हमारा धर्मांतरण हिंदू धर्म में करने का रास्ता खोल दिया है। तो इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो बाबूलाल मरांडी जी ने 11 फरवरी को जो जनजातीय सम्मेलन के घोषणा की है और ये कि भाजपा आदिवासियों के लिए, उनके हित में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये सब झूठ है और इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये झूठ हम लोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि इन्होंने हमारा जो है जो पहचान मिटा दी है, हमारा अस्तित्व जो है कॉलम कोड को हटा के ख़त्म कर दिया है। तो फिर अब इन उपलब्धियों को गिनाने का क्या मतलब है? 2 फरवरी को हम लोग जो है भवन तक का पैदल मार्च करेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम से। और जो 3 फरवरी को हम लोग जैक जो है के कार्यालय का भी घेराव इसलिए करेंगे क्योंकि जैक के द्वारा ही, क्योंकि मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये फॉर्मेट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ हम लोग भी जाके ज्ञापन देंगे कि इस तरह का जो भी हो रहा है, हो चुका, और आगे भी अगर इस तरह का होगा तो सरकार इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि हमके जैक से ज़्यादा हमें सरकार से इसके खिलाफ में शिकायत है, क्योंकि वो उनका कंप्लायंस कर रहे हैं। ये जो है कार्रवाई दोनों तरफ से होगी। अगर वो आश्वासन दे देते हैं तो फिर उनके विरुद्ध जाएगा।
सिर्फ और सिर्फ डिलिस्ट किए गए आदिवासी एक तरीका है कि जैसे बोलते हैं ना, थप्पड़ मार के भी आप बोल, अगर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने देख लिया है कि